रावण का वध किया। रावण के पास अपार शक्ति, बुद्धि और साम्राज्य होने के बावजूद उसका अहंकार और बुराई उसकी हार का कारण बना। नमस्कार, आज हम सभी हमारे साई कृपा कॉलोनी के मंदिर प्रांगण में अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक पर्व विजयादशमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विजयादशमी, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, हमें न केवल भगवान राम के आदर्शों की याद दिलाता है, बल्कि राम राज्य की उस आदर्श व्यवस्था की भी प्रेरणा देता है जिसका हर समाज सपना देखता है। विजयादशमी भारतीय संस्कृति और कला का एक अनमोल हिस्सा है। यह पर्व न केवल धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है, बल्कि भारतीय कला की विविधता और सौंदर्य को भी प्रदर्शित करता है। दशहरे के अवसर पर रामलीला के मंचन भारतीय लोक कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसी संस्कृति को जीवंत रखते हुए प्रतिवर्ष के अनुसार आज भी हमारी कॉलोनी के कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर और अपूर्व नाट्य मंचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इसका आनंद लेते हैं। ये बात है त्रेता युग की। उत्तर भारत के कोसल राज्य की अयोध्या नगरी में दयालु राजा दशरथ के राज्य में प्रजा फल फूल रही थी और प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के द्वीप में एक क्रूर राजा रावण रहता था। उसका निज उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सभी लोगों को अपना दास बनाना। राजा दशरथ का बस एक ही दुख था कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ की योजना बनाई और उसके फलस्वरूप राजा की 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े श्री राम इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। स्वयं को महाज्ञानी और महाबलशाली समझने वाले लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं और विशेष अवसर आने पर उसे भूल जाते हैं। दशानन ने भी यही भूल की। मनुष्य को दुर्बल समझकर उसे भूल गए और यही कारण बना भगवान विष्णु का धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का। यहाँ समस्त अयोध्यावासी प्रतीक्षारत है अपने युवराज के जन्म के लिए। ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्यवंश में रमा रहेगा और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी।
तब रावण अपनी शक्ति के शिखर पर था और ऋषि मुनियों के यज्ञों में हुआ था। उसी रावण रूपी अधर्मी के ऊपर धर्म की विजय प्राप्ति की ये कथा है भगवान श्री राम की। श्री राम और लक्ष्मण जी ने ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर असुरों के साथ युद्ध किया और ताड़का राक्षसी का वध किया। उस समय मिथिला नगरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करवाई। श्री राम उधर पहुंचते हैं। क्या भारतवर्ष में वीरों का काल पड़ गया है? क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूं ये कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर पतंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। महादेव के निर्णय पर आप संदेह करते हो? न तो धरा ही वीरों से रिक्त है और न ये राजसभा। राम, इस भरी सभा में अपमानित करने वाले वचन सुनकर भी तुम मौन रहे ताकि मेरे शिष्य होने की मर्यादा ना मिटे। स्वयं मुझसे भी अनुमति नहीं मांगी ताकि अयोध्या की मर्यादा धूमित ना हो। तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का। मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। साधो शिव का धनुष नाम, सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा। विजयी भव। हर्षु विषादो न कछुर आवा। ठाड़ भय उठी सहज सुभाए। धवनी जुबा मृग राजुल जाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत
से 2 वचन मांगे। सम्रासुर का युग स्मरण है आपको महाराज। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए 1 नहीं 2 वर दिए थे आपने मुझे, 2 वर दिए थे आपने मुझे। बोलो कैकई, क्या वर चाहती हो? पहला वर, पहला वर, पहला वर। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। अयोध्या का राजा अब राम नहीं, मेरा पुत्र भरत बनेगा। तुम्हें भान भी है कैकई, तुम क्या कह रही हो? दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज, दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज, दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज। दूसरे वर में वनवास। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये राम आपको वचन देता है, रघुकुल की रीत बनी रहेगी। अपने राम को अब आज्ञा दीजिए। रावण की छोटी बहन एक सुंदर स्त्री के भेष में श्री राम को अपने वश में करने के लिए पंचवटी आती है। वहां उसका उद्देश्य पूरा न होने के कारण वो सीता माता पर आक्रमण करती है और उसी समय लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। क्रोधित होकर प्रतिशोध लेने के लिए वो लंका वापस जाती है और अपने बड़े भाई रावण को माता सीता के विश्व सुंदरी रूप का वर्णन करती है और उसको लंका लाने का प्रस्ताव देती है। स्वर्णमृग, आर्य, लक्ष्मण भैया, देखिए कितना सुंदर स्वर्णमृग है। वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को मेले पकड़ कर ला सकते हैं? अपनी सीता को निराश नहीं देख सकता ये राम। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। माया ठगनी नर कछु जाने, कपट कहे मन नर न माने। विपत्ति समय बने मनुज धीरा, कनक मृग लय चले रघुबीरा। लक्ष्मण भैया, उन्हें आपकी आवश्यकता है, जाइए भैया। अभिमा भैया ने मुझे यहाँ आपके साथ रहने की आज्ञा दी है। मैं कैसे? तुम्हारी भाभी उनके पास जाकर उनकी सहायता करने का आदेश दे रही है। आज जीवन में पहली बार
अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण रक्षक। एक आज्ञा मैंने आपकी मानी, अब कृपा करके एक विनती आप भी मेरी स्वीकार कर लीजिए भाभी माँ। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। भैया के प्रति मेरी निष्ठा, आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। जो कोई भी बुरी मंशा से इस रेखा को पार करने का दुस्साहस करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देही। आप आदेश करिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बड़ी दूर से आया हूँ, भूखा हूँ और थका भी। यदि भोजन के साथ विश्राम के लिए स्थान मिल जाए तो बड़ा आभार होगा देवी। अवश्य, आप यहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर, कृपया करके ये भिक्षा ले लीजिए। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहाँ स्वयं आ नहीं सकती। तो देवी, ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। रुकिए ऋषिवर, मैं मिथिला की पुत्री हूँ, अयोध्या की कुलवधू हूँ, रघुनंदन श्री राम की धर्मपत्नी हूँ और मैं अपनी कुल की रीति पर आघात नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा करना, ये वचन आपकी भाभी नहीं, अयोध्या की कुलवधू को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती। क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट न होइए। ये है मेरा असली रूप, राक्षस हूं मैं। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इस समय हरण होगा, हरण सीता का। माता सीता की खोज में निकले व्यथित श्री राम को घायल पड़े जटायु से पता चला। जटायु? मार्ग छोड़ो दुस्साहसी पक्षी। ये जटायु अपनी पुत्री की रक्षा के लिए खड़ा है। तो तुम सीता की रक्षा करोगे? अद्भुत,
और तुम्हारी रक्षा रावण से कौन करेगा? मैं एक मृत पक्षी को मारना नहीं चाहता। क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। ताछरी जटायु, राम कि तुम आ गए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मेरे प्राण अटके थे। मेरी सीता को कौन ले गया है? मेरी सीता का हरण किसने किया है? कहिए ताछरी। मायावी दुष्ट रावण। वन में भ्रमण करते समय भगवान श्री राम को उनकी सबसे बड़ी भक्त शबरी के बारे में पता चलता है, और ये भी कि वो सालों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। तब श्री राम शबरी से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं। शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। हर दिन उठकर श्री राम के स्वागत की तैयारी करती है। पुष्प फल क्या कुछ नहीं बटोरती। शबरी का जीवन भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम, धैर्य और समर्पण की सीख है। ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट हुई हनुमान जी से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस विपुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रचलित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, आए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, दुर्मम पे भरदहि सब भाई, सनत बदन तुम राज सखावे, अस कहि श्रीपति जंग लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा, सब कुबेर दिगपाल जहाने, कवि कोकिल कहि सके कहाने, तुम सार संग वही कीना, नाम मिलाए राजपद पूर्णा, तुम रोम
पवन कविदूषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन बल भानो लील्यो गाहि मधुर बल जानो तब मुद्रिका मेदि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम गाज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जयते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे प्रीतम शासन जग में आवे भवानी जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सतुवर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे सारो सुख परिताप तुम्हारा है तर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता सब दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा और रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सब करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार बात करे कोई झूठ की शक्ति महासुख होई जय हनुमान हनुमान चालीसा होत सिद्धि साधी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे माते हृदय महाडेरा। अब इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है ऋषिवर। इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु वानरराज सुग्रीव से क्या कहूं मैं कि उनसे मित्रता करने कौन आया है। मित्रों के नाम भी होते हैं, किंतु आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। परिचय तो कर्मों से होता है भद्र, और यदि आप मेरा परिचय सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपने ही राज्य से निष्कासित एक साधारण मनुष्य हूं, वो पुत्र हूं जो अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखना चाहता है। वो शिष्य हूं जो अपने गुरु की शिक्षा को सिद्ध करके पुरुषार्थ करना चाहता है। वो पुत्र हूं जिसे अपनी माताओं से बिछड़ने का अभिशाप तो मिला, किंतु भाग्य ने माता शबरी का प्रेम दिया। वो पति हूं जो अपहरण की गई पत्नी को वन वन खोजता फिर रहा है। वो मित्र हूं जिसे एक मित्र की सहायता की आवश्यकता है। ये है रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम? जी हाँ, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। ऋषिवर, आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों ही जान चुके हैं, तो आप कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। जैसा श्री राम ने कहा, परिचय तो कर्म में है। मैं तो वो आत्मा हूं जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। वो हृदय हूं जो अपनी स्पंदन से मिलने की प्रतीक्षा में है। मैं तो वो भक्त हूं जिसे भगवान के स्पर्श की चाह है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूं लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। प्रणाम मुख्यमंत्री जामवंत। प्रणाम श्री राम। हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने बताया कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं।
निर्वासित हूं। और सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना देकर प्रभु श्री राम को माता सीता को ढूंढने का वचन दिया। फिर सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को आदेश दिया कि वो चारों तरफ माता सीता की खोज में निकले। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को रघुकुल की अंगूठी दी और बोले कि माता सीता को मिलने के बाद ये अंगूठी देना। हनुमान जी और वानर सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। फिर उनको जटायु के भाई संपाति मिले और उन्हें बताया कि माता सीता को रावण किस दिशा से लंका ले गया। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाया। अब जागो है अंजनी कुमार, लंका की ओर बयान करो। हनुमान जी उड़ गए लंका की ओर, बोले जय श्री राम। सीता माता को ढूंढते हुए हनुमान जी जा पहुंचे अशोक वाटिका, जहां उन्होंने बताया कि वे रामदूत हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम। स्त्री सुर में प्रभु श्री राम का नाम। अवश्य अवश्य ये माता सीता ही हैं। माता, श्री राम, श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। कौन है? कौन कर रहा है मेरे राम का गुणगान? देखो, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। यदि ये कोई माया जाल है तो इसी क्षण इसका अंत करो। सामने आओ। माता, प्रभु श्री राम का ये तुच्छ सा दूत आपके लिए संदेश लेकर आया है। कौन हो तुम? मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ और ये मुद्रिका स्वयं प्रभु श्री राम ने दी है मुझे। ये चूड़ामणि मेरे और श्री राम के विवाह का प्रतीक है। एक विवाहिता स्त्री का सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। ये उन्हें देना, कहना कि रावण ने इसका अपमान किया है, कहना कि सीता प्रतीक्षा में है कि कब उसके श्री राम आएंगे और कब अपने हाथों से सीता के केशों में ये चूड़ामणि सजाएंगे। फिर हनुमान जी असुरों के द्वारा बंदी बनके रावण की सभा में जाते हैं, उनको सावधान करते हैं। फिर भी रावण न माना और उनकी पूंछ में आग लगा के छोड़ दिया और हनुमान जी ने लंका दहन किया। विभीषण रावण को प्रभु श्री राम की शरण में आने के लिए समझाता है और रावण उसको निकाल देता है। फिर वे प्रभु श्री राम की शरण में आ जाते हैं और राम को समुद्र देव की तपस्या करने के लिए कहते हैं। फिर समुद्र देव के आशीर्वाद से राम
और उनकी वानर सेना सेतु बनाना प्रारंभ करती है, जिसके हर पत्थर पे राम नाम लिखा था। चलो शुरू करते हैं। कुंभकर्ण के बेटे कुंभ और निकुंभ मारे गए। फिर सोते हुए कुंभकर्ण को जगाया गया। निकुंभला देवी का शक्ति अस्त्र है और इससे बचना देवताओं के लिए भी संभव है। ये वो शक्ति अस्त्र है जिसका काट समस्त ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। ये इतना घातक और अमोघ है कि ऐसा कोई शस्त्र है ही नहीं जो इसका उत्तर दे सके। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। लक्ष्मण उठो। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर लक्ष्मण का बूझ करुणा कर। यदि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उपाय है जो मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है तो उससे मेरे समक्ष आना होगा। एक है सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। इतने शीघ्र पृथ्वी के दूसरे छोर से वो औषध में लाना असंभव। मेरे लक्ष्मण के प्राण में चालू होने मां। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, आप अपने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम। सूर्यदेव सर पर खड़े और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है न हनुमान के लौटने का विश्वास। एक कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। वैदराज जी, बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। लक्ष्मण
श्री राम ने हनुमान जी को अपने भाई का दर्जा दिया। फिर लक्ष्मण जी ने निकुंभिला यज्ञ कर रहे मेघनाद का वध किया। अरे मूर्ख, मैं अब भी अजेय हूं। मुझे केवल वही मार सकता है जो गुणकेश हो, जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। ये क्या हमें भयभीत कर रहे हो या फिर स्वयं को समझा रहे हो? देखो, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण। अंत में रावण और श्री राम का भीषण युद्ध हुआ। इंद्रजीत का शव देखकर दशानंद भैया की चुप्पी, महाप्रलय के पहले का मौन, अपमान और पीड़ा का ये घूंट दशानंद भैया को हर सीमा लांघने पर विवश कर देगा और उनके प्रहार को और भी प्रचंड बना देगा। केवल एक संस्कृति रहेगी, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, और केवल एक विजय मंत्र होगा, रक्षा, रक्षा। युद्ध के अंत का खेल आरंभ करें। कवच पहन लो दशानंद, दुर्बल हो तुम, कवच पहन लो। मैं उस रावण से युद्ध नहीं कर रहा जिसने अपने ज्ञान, शौर्य और शक्ति के दम पे राक्षसों को नई पहचान दी। उस रावण से युद्ध कर रहा हूं जिसने अपनी भक्ति से पाई शक्ति का अपमान किया। स्वयं देवता जिसे पूजते हैं, उस नारी जाति की मर्यादा भंग करने का पाप किया। और इसलिए
आज सृष्टि के लिए सिर्फ वही रावण बनेगा। चाहे वो पुरुष 200 लोगों का स्वामी ही क्यों ना हो, पर जब जब कोई नारी पर कुदृष्टि डालेगा, उसका अपमान करेगा, उसकी मर्यादा भंग करेगा, तब कोई राम उसका संहार करने के लिए सज्ज रहेगा, फिर चाहे वो वनवासी ही क्यों ना हो। मेरे पास आप सावधान। प्रभु, दशानंद भैया की नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है, अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम् अंदर पागणित अमित छवि नीरज सुंदरम। दशानंद भैया की नाभि में अमृत कलश है। लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे, और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। ब्रह्मास्त्र। केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बन नरेश का पावन ज्ञान है। आदर्श और मर्यादा ही है ये कथा महापावनम। काट मन श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। श्री राम, श्री राम।